રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે બોર્ડર ઉપર ફરજ બજાવી દેશની સેવા કરતા સૈનિકો માટે વડોદરાની એક શાળા દ્વારા પ્રતિવર્ષ રાખડીઓ મોકલવામાં આવે છે। આ વર્ષ આ શાળાના સંચાલકો દ્વારા 30,000 રાખડીઓ એકત્રિત કરવામાં આવી છે। 1.5 મહિના અગાઉથી શાળાના સંચાલકો દ્વારા લોકોને જાણ કરી દેવામાં આવી હતી, જેથી અલગ અલગ સ્થળોથી રાખડીઓ આવવા લાગે। માત્ર રાજ્ય જ નહીં, પરંતુ આ વર્ષે તો 13 રાજ્યોમાંથી રાખડીઓ મોકલવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત વિદેશમાંથી પણ સૈનિકો માટે રાખડીઓ મોકલાઈ છે। આ રાખડીઓ પોસ્ટ મારફતે કારગિલ, સિયાચીન, ગલવાન, અરુણાચલ પ્રદેશ સહિતની બોર્ડર પર જવાનો માટે મોકલવામાં આવી છે। अब बात यह है कि 8 दिन पहले जो मेरी लास्ट डेट होती है कि तब तक राखियाँ आपको देनी है, तो 8 दिन पहले ही जैसे जैसे राखियाँ आती है वैसे वैसे उनका सॉर्टिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि मुश्किल होता है वो। और फिर बाद में आखिरी के 2 दिन जो होते हैं वो मेरे भूतपूर्व छात्र इकट्ठा होते हैं और सभी के सभी करीब करीब 20-20 घंटे वो काम करते हैं। और फिर इन राखियों की पूजा की जाती है और फिर बाय पोस्ट वो अलग अलग जगह पर, यानी कि कारगिल, सियाचिन और गलवान, ये पिछले साल तक भेजते थे। इस साल राखियाँ ज़्यादा आ गई तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश एक नया डेस्टिनेशन है, वहाँ भी हम राखियाँ भेज रहे हैं। इस साल 13 राज्यों से ये राखियाँ आई है। ये राखियाँ बाय पोस्ट आती है, कुरियर से आती है, या तो कुछ लोग तो खुद भी देने आते हैं। ये सम्मान की बात उनके लिए होती है। और फिर विदेश की बात अगर करनी है तो ये भी उनको अब एक आदत सी हो गई है। रक्षाबंधन हमारा प्लानिंग शुरू होने के पहले वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ तो राखियाँ बनती नहीं या ख़रीद नहीं सकते, इसलिए उनके रिश्तेदारों को ही वो गूगल मनी या ऐसा कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर उनके रिश्तेदार हमें वो राखियाँ देते हैं। अब बात यह है कि अपनी राखियाँ रक्षाबंधन के 4 दिन पहले पहुँच जाती है, और वही प्लानिंग होता है, क्योंकि जिन भाइयों को, जिन जवानों को, अफसरों को घर से राखियाँ नहीं आई, उनके लिए ही अपनी राखियाँ वहाँ पे पहुँच जाती है। और होता यह है कि पहले ही दिन राखियाँ पहुँचते ही कमांडिंग ऑफिसर साहब का मुझे फ़ोन आ जाता है, और फिर बाद में रक्षाबंधन के दिन जो सैनिक ये राखियाँ बांधते हैं वो सैनिक इन बहनों को फ़ोन करते हैं या मैसेजेस करते हैं, और एक बार अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। और वो सैनिक बहुत भावुक हो जाते हैं, और उनसे ज़्यादा तो भावुक ये बहनें हो जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि उनको सरहद से फ़ोन आए। સરહદ પર લડતા દેશના વીર જવાનોનું મનોબળ મજબૂત રહે, પોતાના વતનથી, પોતાના પરિવારથી દૂર રહીને માતૃભૂમિની રક્ષા કરતા જવાનોને દેશના નાગરિકો પોતાના પરિવારના સભ્યો સમજે તેવી અનુભૂતિ સાથે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। વડોદરાથી દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।